हम बात करेंगे उन महिलाओं को जिनको पैसा मैया सम्मान योजना का नहीं मिला। आखिर आपको पैसा क्यों नहीं मिला? आपका पैसा कहाँ अटका है? क्या आपको पैसा 16वीं और 17वीं किस्त का मिलेगा? इन्हीं सारी सवालों के जवाब को हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से पता करेंगे। क्या आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा? सबसे पहली बात है, क्या आपका पैसा सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही आएगा? डीबीटी अगर आपके अकाउंट में नहीं है, अगर आपके बैंक अकाउंट में जिसमें आपका आधार सीडिंग है, अगर उसमें डीबीटी नहीं है तो आपको पैसा नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको बैंक जाके अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से कराना होगा। एनपीसीआई कहती है कि अगर किसी के बैंक अकाउंट में आधार जुड़ा है तो उसको हम लोग डीबीटी नहीं मानेंगे जब तक वो एनपीसीआई के थ्रू अपना वो डीबीटी आधार सीडिंग नहीं करा ले। ये कराना बहुत आसान है दोस्तों, आप बैंक जाके भी करा सकते हैं या खुद अपने फ़ोन से भी अपने अकाउंट में डीबीटी कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप मेरे अकाउंट में वीडियो पड़ा हुआ है, कैसे आप घर बैठे अपने फ़ोन से अपना बैंक अकाउंट में डीबीटी कर सकते हैं। तो पहली बात है, क्या अगर आपके अकाउंट में डीबीटी है तो ही आपको पैसा मिलेगा, वरना आपको पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपका आधार कार्ड जो है झारखंड में, साथ ही साथ यहाँ का आपका राशन कार्ड बना होना चाहिए झारखंड का। अगर आप बंगाल से, बिहार से झारखंड में शादी किए हुए हैं, उन महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ जिनका घर पहले बंगाल था या बिहार था, वो अभी झारखंड में आए हुए हैं। अगर उनका राशन कार्ड बंगाल का या बिहार का बना हुआ है तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। उनको पहले झारखंड के पीडीएस में राशन कार्ड में अपना नाम जोड़ना होगा, उन्हीं के बाद उनको पैसा मिलेगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि अगर आपके अकाउंट में मिसमैच है, अगर आपका बैंक डिटेल मिसमैच है तो भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए भी आपको अपना बैंक डिटेल जाकर ठीक कराना होगा। आधार के थ्रू जो आपका नाम है, जैसे आपका एड्रेस है, वो आपको बैंक डिटेल में कराना होगा, फिर आपको पैसा मिलने का संभावना 100% है। चौथी सबसे बड़ी बात जो है भैया सम्मान योजना के लिए, आपका अकाउंट एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है, इसके लिए आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा। ब्लॉक के सीएससी सेंटर से आपको पता करना पड़ेगा कि आपका एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है या रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आपका बैंक अकाउंट में जो आपने डीबीटी कराया था और जो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, अगर ये सब में कहीं कुछ गलती रह गया था तो आपका ब्लॉक में सीएससी सेंटर में जाके पता करें क्या मेरा जो भी दिया गया डिटेल है वो सही है कि नहीं है। अगर वो डिटेल गलत होगा तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह आपका पैसा सरकार के द्वारा भेजा जाएगा लेकिन आपके अकाउंट तक नहीं पहुँचेगा और ये पैसा पेंडिंग पड़ा रह जाएगा। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम को अगर आप लोग जल्द से जल्द ठीक करा लेते हैं तो आपका पैसा 100% आ जाएगा। इसीलिए आप सबसे पहले अपना अकाउंट में डीबीटी चेक करें, अगर डीबीटी हो गया होगा तो पैसा आ जाएगा। दूसरी बात, अपना जो भी डिटेल दिए थे आप, वो डिटेल अगर मिसमैच है तो उसको ठीक कराएं, पैसा आ जाएगा। अगर आपका राशन कार्ड में अगर आपका नाम एरर है, अगर नाम नहीं है तो उसको ठीक कराएं, पैसा आ जाएगा। अगर आपका एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ा है या रिजेक्ट हो गया है तो आप ब्लॉक जाके सीएससी सेंटर से पता करें कि आपका एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ा है या रिजेक्ट है। अगर पेंडिंग पड़ा है, रिजेक्ट पड़ा है तो पैसा नहीं आएगा। और लास्ट में और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने जीरो अकाउंट बैलेंस का कोई भी खाता खुलवाया होगा जो अभी तक किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है तो उस अकाउंट में भी सरकार बंद कर रही है डीबीटी। इसीलिए अगर आपने जब मैया सम्मान योजना का एप्लीकेशन भरा था उसमें वो खाता दिया था जो आपका जीरो अकाउंट पे खुला था और अगर उसमें बहुत दिनों से आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो सरकार डीबीटी के माध्यम से उसमें भी पैसे ट्रांसफर नहीं कर रही है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा कैसे आपको मैया सम्मान योजना का पैसा मिलेगा, क्या क्या गलती है जिसको आप सुधार करने के बाद पैसे अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो कल ही जाएं और जाके अपना सारा डॉक्यूमेंट सुधार करें और देखें पैसा आपका कहाँ रुका हुआ है। और अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद पैसा नहीं मिलता है तो आगे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको अपना पैसा लेना है। थैंक यू। जय हिंद।